हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सिविल की वैकेंसी आई हुई है जो आरआरबी में है। सिविल इंजीनियर जेई सिविल की वैकेंसी है और वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आई हुई है। उसका एग्ज़ाम जो है उसका भी डेट आ गया है, फॉर्म भरने का डेट आ गया है। तो कब से फॉर्म भराएगा, कितनी वैकेंसी है, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको कहाँ से भरना है, तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट, अप्लाई करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। RBI.org.in के अंदर दिया गया है। ओके, आप इसका शेड्यूल देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। तो वेबसाइट जो है 2 से 15/2 तक ओपन रहेगी। 15/2 तक आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 8 मार्च। 8 मार्च को आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम का डेट है। आगे डिटेल देखते हैं कि प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन जोन वाइज कितना पोस्ट है। तो ईस्ट जोन, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंटर। जेई सिविल का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एसटी और एससी, ये पांचों कैटेगरी के अंदर जेई सिविल की ईस्ट जोन में जनरल में 3 है। टोटल वैकेंसी बात करें तो 5 है। वेस्ट में 10 है, नॉर्थ में 5 है, साउथ में 1 और सेंटर में, साउथ में 3 है और सेंटर में 1 है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वेस्ट जोन में है 10 और जनरल की जो है 4 वैकेंसी है। 4 वैकेंसी जनरल की है। आप ओबीसी के लिए 3 है और एसटी कैटेगरी के लिए 1 है, 2 वैकेंसी हो गए। और जेई सिविल की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप यहाँ पे टोटल 7 है, 10 है, 5, 2 और इस तरीके से वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। तो टोटल ये जोन वाइज है और आपको कोई भी जोन में सिलेक्शन मिल सकता है। आप जिस तरीके से अप्लाई किए रहेंगे आपकी प्रायोरिटी जोन वाइज पूछी जाएगी। टोटल एग्ज़ाम का जो फॉर्म का फ़ीस है एसटी एससी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50 रुपीज़ है और अदर के लिए 450 रुपीज़ है। आप यहाँ पे जोन देख पा रहे हो कि ईस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट आएंगे, वेस्ट जोन में स्टेट कौन कौन से आएंगे, तो महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, गुजरात, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। नॉर्थ जोन में दिल्ली, हरियाणा, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए कि कौन से जोन में आपको अप्लाई करना है। एक्स सर्विसमैन, इन सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं, तो उनके बारे में भी आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए कैटेगरी फॉर आइडेंटिफाई, तो पार्शली डीफ है, तो उसके लिए कौन कौन सा फंक्शन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। The post is not identified for visually handicapped candidates। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो एज जो है वो 20 से 30 के बीच में होना चाहिए और कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न अर्लियर 2/2/1991 एंड नॉट अर्लियर ऑफ 1/1/2001, बोथ डेट इज़ इंक्लूसिव। और अदर ST SC कैटेगरी और सभी दूसरे कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ उनको जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है जूनियर इंजीनियर सिविल मिनिमम 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा किए हो तो 65 मार्क्स और डिग्री किए हो तो आपका 55% मार्क्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा होल्डर के लिए
और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिग्री होल्डर के लिए। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। बेसिकली जो एक्सपीरियंस है, सुपरविजन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, commercial building, residential building with the basic knowledge of RCC design and other working knowledge of computer experience, preparation of tenders of work, 1 year of graduate apprentice training in PSU, और या तो कोई कहीं पे आप PSU में ट्रेनिंग लिए हो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आइए बात करते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन की। तो एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी? इंग्लिश लैंग्वेज जो है 50 मार्क्स का होगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 40 मार्क्स का होगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 40 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है वो 50 मार्क्स की होगी। तो इस तरीके से टोटल 180 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा और एग्जाम ड्यूरेशन 150 मिनट्स का होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आप जिस जोन में हैं उस जोन के लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा, आपको उस जोन का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, सभी का आपको सेपरेटली क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कुछ क्राइटेरिया फिक्स की जाएगी और आपको क्वालिफाई होना जरूरी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ली जा सकती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, कौन से जोन में कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप देख पा रहे हो। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो है बेसिक 21,400 पर मंथ से शुरू होगा और उस तरीके से कुछ 9 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल है, तो टोटल 34,990। और उसके अलावा जो है डीएलएस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, सिटी कंपनी से अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर जितने भी रूल्स रेगुलेशन फॉर्म से होंगे। और अप्रोक्सीमेटली आपकी स्टार्टिंग सैलरी 53,105 इतना तक बनेगी। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल्स फॉर 2 मोर एडवांस इंक्रीमेंट। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ अदर एडवांस इंक्रीमेंट भी होंगे। तो कम्प्लीटली आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। 50 रुपीज़ जो है ST/SC और EWD के लिए, 450 जो है वो OBC और जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, तो आपको अप्लाई कहाँ से करना है? www.rbi.org, यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद फिर आपको लॉगिन करके अप्लाई कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद ही आपका जो है फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है अप्लाई करने में तो आप जो है नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं एज सुन एज़ पॉसिबल आपके कमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।